कैनेडियन 41 डिप्लोमेट्स को हुक्म दिया गया है कि वो इंडिया से गेट आउट हो जाए। लास्ट डेट 10 अक्टूबर बताई जा रही है। इंडिया ने कनाडा को ये धमकी दी है, ये थ्रेट किया है या ये कहा है। और डॉक्टर जयशंकर ने कहते हैं कि साफ साफ अमेरिकन को बताया और ऐसी चीज बताई जो अमेरिकन को नहीं बताते कि भाई हमारे कंसर्न्स क्या हैं। उन्होंने बोला अमेरिकन को तुम तो सुनते हो कनाडा की, आज तक सुनते चले आओ, भारत की सुनो। तो आज वो अपनी पॉलिसी आपको लगता नहीं कि वो आज़ाद बना रहा है। वो अगर कनाडा के जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिखों का मामला चल रहा है, वो तो वहाँ से डिप्लोमेट्स को भी जो सा वो निकाल रहा है अपनी मर्जी से। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है जो मैं समझता हूँ कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया और ये इंडिया की बहुत बड़ी विन है। कनाडा इस वक्त दुबक के चुप करके बैठा है। ट्रूडो जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है इंडिया शांत नहीं बैठेगा। कनाडा से बात करनी पड़ेगी और कनाडा को बोलना पड़ेगा कि ये जो तुमने सांप पाल रखे हैं ना हमें डसने के लिए, ये बेटा सबसे पहले तुम्हें डसेंगे क्योंकि तुम्हारे तो बगल में रहते हैं। ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नजर आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी ये जीत गया इंडिया। आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। इंडिया आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। ठीक है। अब हमें दूसरे ममालिक कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? उसकी वजह ये है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है। वार्निंग, ये एक तरीके से वार्निंग है ना। वार्न किया है उसने, इंडिया ने, कि जनाब ये सूरत हाल है और निकाल लीजिए आप अपने उसको। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। अच्छा। कि जब वो आवाज बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर जारी तनाव के बीच भारत ने कनाडा को अल्टीमेटम दिया था कि वो अपने 41 डिप्लोमेट्स 10 अक्टूबर तक वापस बुलाए। भारत की सख्ती के बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर नरम पड़ गए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने मंगलवार को कहा कि कनाडा नई दिल्ली के साथ स्थिति को बढ़ाना नहीं चाहता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कनाडा भारत के साथ जिम्मेदारी पूर्वक और रचनात्मक रिश्ते जारी रखेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत ने कनाडा को 41 डिप्लोमेट्स वापस बुलाने के लिए 10 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रूडो ने आगे कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि कनाडाई परिवारों की मदद के लिए भारत में उनके डिप्लोमेट्स रहें। बता दें कि भारत ने कनाडा से साफ शब्दों में कह दिया है कि 10 अक्टूबर के बाद भी अगर ये राजनयिक भारत में रहते हैं तो इनकी राजनयिक छूट भी खत्म कर दी जाएगी। बता दें फिलहाल भारत में कनाडा के 62 राजनयिक हैं, जिसे घटाकर मोदी सरकार ने 21 करने के लिए कहा है। आइए देखते हैं कि पाक मीडिया में क्या बात हो रही है। इंडिया और कनाडा की जो जंग है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मकाम ये आया है कि इंडिया ने 10 अक्टूबर का टाइम कनाडा को दे दिया है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को कहो कि इंडिया से बाहर निकल जाएं। और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा। आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है। ठीक है। जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने शब खून नहीं मारा। ठीक हो गया। मार्शल लॉ नाम की चीज़ नहीं आई। ठीक है। अब वो बुनियादी हकूक़ जब खालिस्तान के या देश के जो मेंबर हैं या जो सिख कम्युनिटी है उनको बेसिक हकूक़ दे रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स पूरे हैं, उसके बावजूद वो अगर फील करते हैं मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पे कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, तो फिर उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। लेकिन खालिस्तान की बात करें, सारे खालिस्तान इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े है। उसके बाद ये भी आपने देखा G20 हुई है। G20 का क्या उसका मैसेज क्या था? हाँ। उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चढ़ दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा। इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने
अपने सर रेत में दबो दिए हैं। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है अच्छा। कि जब वो आवाज़ बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। ठीक है, यही वजह है कि आज इंडिया जो है उसकी बात हर बंदा सुन रहा है। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले जब भारत की तरफ से पहला रिएक्शन आया था, जब कनाडा ने कहा कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो एक कनेडियन को कत्ल करने में इन्वॉल्व हैं, तो जो बागची साहब हैं, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि एक डिसप्रपोर्शनेट नंबर है कनेडियन डिप्लोमेट्स का इंडिया के अंदर। आज एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था, ये सारे, और उसके बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के। और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं जी। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ। पहला एंगल तो ये है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया तो हम जो हर रोज़ हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने पिछले कुछ अर्से में एक चीज़ तो ये की है कि नरेंद्र मोदी इस पे बात नहीं करते, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी लो टोन में एक बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, कनाडा के अंदर, और वो जो क्लाइमेट ऑफ वायलेंस है, दिस इज़ व्हाट ही सेड, एंड देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन, ठीक है। बेसिकली इंडिया ये कहता है कि अगर ऐसे लोग जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कामयाब कराना चाहते हैं, वो किसी भी कंट्री में मौजूद हैं और वो एक्टिव हैं, और उनकी जो होस्ट गवर्नमेंट है वो उनको सॉफ्टली डील कर रही है फॉर वन रीज़न और दी अदर रीज़न, तो हमें इस पे करना पड़ेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या रिस्पॉन्स है? मुझे तो ऐसे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर से एंटनी ब्लिंकन साहब ने बड़े धीमे लहजे में बात की है। इतनी हल्की बात की है कि डॉक्टर जयशंकर ने औंधे ही क्या डिप्लोमेट कर दो, ठीक है। सो इट मीन्स कि वो जो क्या नाम है उसका, ट्रूडो साहब जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे ब्लिंकन से, वो उन्होंने नहीं की बात। और ये ब्लिंकन, ये उसने जयशंकर ने वापस आते ही ये मजीद एक इसमें बड़ा क्लियर मैसेज है टू कनाडा एंड एवरीबॉडी। भाई बात ये मैसेज ये है कि क्योंकि जिसे आप बोलते हैं कि क्योंकि हमें अमेरिका ने उस तरह नहीं कहा जिस तरह कनाडा एक्सपेक्ट कर रहा था, सो इट मीन्स